ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 13वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 12 और 10वें अध्याय का 29वां, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 29। इसके साथ ही संडे को जो टेस्ट पेपर था उसमें से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले टेस्ट पेपर में से ही प्रश्न है। टेस्ट पेपर में जो श्लोक नंबर थे वो 13वें अध्याय का ही 11 और 12वां श्लोक था और 10वें अध्याय का 28 और 29वां श्लोक था। तो सबसे पहला प्रश्न है, अनंतनाग को शास्त्रों में किस रूप में या कहाँ दिखाया हुआ है? अनंतनाग को शास्त्रों में किस रूप में और कहाँ दिखाया हुआ है? फोन अनम्यूट है। हेलो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर है 26643 दीदी। हम्म। तो दीदी क्या पूछा मेरे को? अनंतनाग के बारे में कहाँ वहाँ बताया है? और जो संडे शास्त्रों कालो में कालो कोई अनंतनाग, संडे। शास्त्रों में हाँ अनंत हाँ। नाग को कहाँ दिखाया हुआ है, किस रूप में दिखाया हुआ है? तो दिखाया ना, क्षीर सागर में दिखाया ना दीदी। अनंत नाग को हाँ। ठीक है, क्षीर नहीं पता सागर दीदी में मेरे को। दिखाया जाता है। और कहाँ दिखाते हैं? और नहीं दीदी मेरे को नहीं पता। ठीक है, 10वां अध्याय खोलिए और उसमें ढूंढिए आप 28, 29, 25वें श्लोक के बाद से जी ढूंढ के हाँ। बताइए कि अनंत नाग के बारे में क्या बताया है बाबा ने। तब तक हाँ हाँ अगला दीदी प्रश्न हाँ, है। ये 29वें श्लोक में लिखा है ना कि मैं हम्म। नागों में शिव बाबा के गले में पड़ा अनंतहीन विद्यवंशिक अनंत नाग और विशाल जल जंतुओं में पश्चिमेश वरुण देव हूँ। और मैं 8 धर्मों के बीज अष्टदेव सिर्फ पितरों जो में प्रश्न विश्वस्त पूछा है ज्ञान उसी का सूर्य हूँ। उत्तर देना चाहिए ताकि गुमराह न हो सुनने वाले। जो हेलो मेन दीदी तो प्रश्न नागों पूछा में है वो से। अनंत नाग के लिए पूछा, सिर्फ उसी का उत्तर बताने से कंफ्यूजन नहीं होगी सुनने वालों को भी ना। हाँ जी, शिव बाबा के गले में जो पड़ा है ना, बोला ना बाबा ने, तो ब्रह्मा बाबा के लिए बोला ना। ठीक है मतलब आगे और एक फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। हाँ दीदी 23656। ठीक है, अगला प्रश्न है माता जी, सतना के माता जी आप बताइए, यमराज की विशेषता क्या बताई है? हेमराज मना एम मना दीपक बोले ना बाबा की पहले मैं एक हेमराज का दीपक जलाता हूँ, जिसके लिए बाबा ने बताया है ना हेमराज राम वाली आत्मा का जो ज्ञान में अखुट भंडारी है, मतलब उसी का पहले दीपक जलता है, फिर उसी से अनेक दीपक जलते हैं। ये तो पॉइंट में और बताया, इसके और लिए जो श्लोक में उस विभूति के लिए खास जानकारी क्या दी हुई है? श्लोक में उस विभूति के बारे में खास जानकारी क्या दी है? हेलो मैं जैसे बताऊं ब्रह्मा दीदी? बाबा के लिए भी बाबा ने बताया है ना बताइए जम्मू कि के माता पहला। जी। हाँ दीदी इसने बोला ना कि वो तो धर्मराज रजिस्टर को बोला जमराज हूँ मैं, संपूर्ण जम नियम करता हूँ मैं, धर्मराज का राजा रजिस्टर जमराज हूँ मैं। ये हाँ, जैसे मेन तो 29 लोगों ने बोला ना। यमराज जो है विभूति है। विभूति माना उनके पास हाँ विशेष शक्ति है। किस बात की शक्ति है? तो शक्ति के बारे में आज श्लोक में जम बताया कि संपूर्ण यम नियम कर्ताओं में
जितने भी हाँ नियम बनते हैं तो उन नियमों का, जो ईश्वरीय गवर्नमेंट के हाँ जी कायदे कानून बनते हैं, तो उन सब का वो धर्म का राजा युधिष्ठिर है। जी जी जी। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो सांप होते हैं उनकी कौन सी खासियत बताई हुई है श्लोक में? दीदी सांप के लिए बोलो ना कि वो एक चीज छोड़कर दूसरी खा लो, वो उनको आ जाती है, बच कर त्यागता है, तो फिर सतना भी माता जी, वो दे-। श्लोक में सांप की क्या खासियत दीदी? क्या बताई है? सर्प के लिए मिसाल बताया ना बाबा ने कि जैसे सर्प एक केचुर छोड़ता है और फिर दूसरे वस्त्र नए धारण कर लेता श्लोक है, को तो ध्यान इसी से प्रकार पढ़ते ही नहीं है, श्लोक में क्या बताया है सर्प के सर्प बारे में। में बताइए। यह विभूति की बात चल रही है ना, अगर कैचुल की बात आती है खल त्यागने की, तो वो सभी के हिसाब से आएगा, लेकिन यहाँ खास विभूति की बात चल रही है तो। सर्पों में हम्म, सर्पों में महाव्यभिचारी विषय पाई बस की नागु। ठीक है, और सर्पों में एक तो खल त्यागने की बात आई, ठीक है, वो भी विशेषता रहती है, और एक कोई खासियत बताइए सांप की, पॉइंट में भी महाकामी दीदी, होगा। महाकामी होता है। चलिए, विषय व्यभिचारी विकारी होता है, और क्या होता है विषय सांप में? विकार होता है। और मना ये भी बोले हैं ना बाबा, तो एंड में बोले थे कि जैसे उसकी आंख में क्या होता है, जैसे जो भी काम होता है, जो कोई उसको बदला लेने की भावना रहती है ना, कि उसकी आंख में वो छाप पड़ जाती है। हाँ ये बाबा ठीक है माता बताए जी, थे माता जी एक आप जो पॉइंट में भी। श्लोक में बात आई है ना सांप की, उस श्लोक में उतना ही वाक्य पढ़िए जो सांप के लिए बताया हुआ है। हाँ दीदी बोला ना कि बदला लेने वाले नाग स्वभावी दुष्ट गुण जैसा दीठ निर्लज्ज मार्शल है, ये भी तीसरे श्लोक में बोला है, 13वें के 13 तीसरे श्लोक में बोला ना। अच्छा, यहाँ विभूतियों संबंधित प्रश्न है, तो विभूतियों में अच्छा जो ठीक है बात दीदी, आई है हाँ उसमें बताइए सांप के लिए क्या बताया है? जी। मतलब इसमें वाला मैं नागों में से बाबा के गले अनंतहीन दिगमत अनंत नागू, मतलब शिव बाबा के गले पड़ जाते हैं ना, तो जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए भी बोले हैं कि जो भी ब्रह्मा बाबा के लिए बोले ना कि जैसे सात नारायण है, सात नारायणों में वो राम के साथ लक्ष्मण को दिखाते हैं, कृष्ण के साथ बलराम दिखाते हैं, तो ये सब मतलब उसके सहयोगी होते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए भी बोले हैं ना कि जैसे जो सात नारायण है, सात नारायणों में वो मतलब हमेशा सहयोगी ही रहते हैं। चंडीगढ़ के माता जी हाँ दीदी बताइए, यहाँ प्रश्न किस भाव से पूछा जा रहा है? हाँ जी दीदी, यहाँ की उर्गतिशील हाँ, सर्पों में उर्गतिशील हाँ, उर गतिशील मतलब क्या? सांप है, वो पानी से उल्टी दिशा में चलता है। ठीक है माता जी, आप बताइए अभी, यहाँ बाबा ने विभूतियों में एक तो सांप को बताया हुआ है, और दूसरा यहाँ खास है विशेषता इस श्लोक में क्यों बताई होगी सांप की? वो उर्गतिशील मतलब उल्टी दिशा में चलने वाला है। तो दीदी जैसे ब्रह्मा बाबा है ना, जो बाबा जो ज्ञान देते हैं, मतलब उससे उल्टी दिशा में चलते हैं माना, वैसे तो फॉलो करते हैं, लेकिन जो जी कामदेव उर्गतिशील सर्पों में मतलब अनेकों को याद करते हैं ना, जो बाबा बोलते हैं एक को याद करना है लेकिन वो अनेकों को याद करते हैं, तो उल्टी दिशा हो गई। हम्म, वैसे बाबा इस हिसाब से इस बात को बताए हैं कि सांप जो है उल्टी दिशा में चलता है, मतलब जो समाज की धारा रहती है ना, उसको क्रॉस करता है, और क्रॉस करता है इसीलिए ही वो नई दुनिया में मददगार बन पाता है। व्यभिचारी विष पाई तो है, लेकिन शंकर जी के गले में पड़े हुए तो बाद में वो आत्मा पावन भी बन जाती है, संपन्न भी बन जाती है ना। इस हिसाब से बाबा ने यहाँ खास वो बात बताई हुई है।
वो उल्टी धारा में चलता है, ये उनकी विशेषता के हिसाब से बाबा ने बताया हुआ है। उल्टी धारा मतलब समाज की जो भी बातें हैं उसको क्रॉस करके चलने के हिसाब से, जैसे बाबा रुद्रमाला के मनकों के लिए भी बोलते। अ, अभी कुछ लेटेस्ट में एक वार्तालाप हमने सुना था, उसमें बाबा ऐसे बता रहे थे कि सांप का ही उदाहरण बाबा क्यों देते हैं खल त्यागने के बारे में। गाय का, भैंस का या और कोई भी, शेर का, कोई भी जानवर का उदाहरण क्यों नहीं दिया जाता है, सांप का ही क्यों देते हैं बाबा? तो इसीलिए खल त्यागने के बारे में, क्योंकि विकारी व्यभिचारी तो होती है आत्माएं, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें एक क्षमता रहती है कि वो शिव बाबा की बातों को मानकर समाज का विरोध करके, इस पतित दुनिया के विरोध में चल करके, ईश्वरीय कानून पर चल के अपने आप को परिवर्तन करती है। तो इसीलिए वो गतिशील बताया हुआ है। ठीक है। और दीदी ठीक फिर है। थोड़ा हाँ जब आप श्लोक पढ़वाते हो तो थोड़ा इनका गहराई से अर्थ बता दिया करो, क्योंकि हम लोग तो जो हमारी समझ है उसके हिसाब से उसको समझते हैं। मतलब ये तो कितना गहरा अर्थ निकला, तो थोड़ा जब आप श्लोक करवाते हो रिवीजन या नया श्लोक, तब थोड़ा उसका क्लियर से अर्थ बता दिया करो। हाँ ठीक है माता जी। वैसे तो देखिए बातें तो बहुत सारी होती है ना, और फिर विस्तार हो जाता है बातों का, इसीलिए। और इसमें थोड़ी समस्या ये भी हो जाती है, जैसे शाम को बहुत टाइट रहता है, 1.5 घंटे का क्लास अगर होता है तो शाम को जो मुरली क्लास है उसमें समस्या आ जाती है फिर। तो इसीलिए कोशिश ये रहती है कि टेस्ट में इस तरह से प्रश्न पूछे जाए कि वो बातें फिर क्लियर हो सके, इसीलिए। लेकिन यहाँ खास बात ये जरूर सभी को ध्यान रखनी चाहिए कि श्लोक में जो अर्थ है उसे बार बार पढ़ना चाहिए। तो उसमें ही हमें बाबा ही टचिंग करा देते हैं कोई ना कोई नई बातों को, क्योंकि जो भी शब्द बाबा ने लिए हुए हैं क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में, जो भी समझाने दी हुई है, तो शब्दों में कोई ना कोई रहस्य जरूर है। यहाँ विभूति योग में बाबा ने कंचन काया की बात का उदाहरण नहीं लिया, जबकि साप मना ही बाबा पहले कंचन काया, खल त्यागना, यही बातें बाबा बताते। लेकिन यहाँ विभूतियों में खास उर्गतिशील ऐसे बताया हुआ है, इस हिसाब से वो शब्द खास पूछा गया था। ठीक है माता जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है माता जी, रोल नंबर बताइए। आगे रोल नंबर बताइए अपना। ଏବେ କିଛି ଆସିନାହିଁ ଖାଦ୍ୟ, କେବଳ ଏ ଲୋକ ଯାହା ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ ଛତୁଆ ମିଶେଇ ଖାଇଛି ପଇସା। उड़ीसा में कोई बोल रहे, उड़िया में। फोन अनम्यूट है आपका, अगर प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं तो, नहीं तो फोन म्यूट किया जाएगा। आगे अगला फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। 20,307 कहाँ से बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहाँ से? नाशिक, मधुबन। नासिक। ठीक है। आगे अगला प्रश्न है, गाय हाँ जी, में कौन सी विभूति का नाम विशेष बताया हुआ है? ये विभूतियों में कामधेनु का ऐसा है। इनकी खासियत क्या बताइए? और ये जानवर गाय की बात नहीं है, ये अगर किसी समझाना है तो आप कैसे स्पष्ट करेंगे? विभूतियों दीदी में बाहर के लोगों जानवरों को की तो बात छात्र, नहीं हो सकती, यह बात कैसे स्पष्ट करेंगे? हाँ जी, तो हमारा कामधेनु गाय वाचक है ना, तो ये जो ऐसी चैतन्य आत्मा है जिन्होंने शिव बाबा का ज्ञान योग में इतनी शक्ति धारण की है कि जो भी उसके संपर्क संबंध में आते हैं आराधना के रूप में, तो उनकी जो भी वाणिज्यिक इच्छा है वो पूरी कर देती है। शास्त्रों में भी बोलते हैं ना, काम देने से जो भी भौतिक चीजें मांगी वो दे देती है।
ठीक है, यहाँ कामधेनु गाय किनके लिए बताया है माता जी? ये तो ज्ञान ज्ञान जगदम्बा को बोला जाता है कामधेनु। क्या? कामधेनु और जगदम्बा माँ के लिए वर्णन है ना ठीक है माता जी। विभूतियों में। श्लोक में शब्द आया हुआ है आर्यमान। आर्यमा, इसका मतलब क्या है माता जी? आर्यमा माना यह सूर्य का दूसरा नाम है और ज्ञान के अनुसार जो एक विभूति है जिसमें शिव प्रवेश करते हैं तो उनके द्वारा शिव जब ईश्वरीय ज्ञान बताते हैं तो उनपे भगवान से ज्ञान माना योग बल के द्वारा वही शक्ति आ जाती है पूर्ण पूर्ण माना जो शिव के अंदर जो पूरी ज्ञान शक्ति है वो उस साकार विभूति में पहले नंबर आत्मा है अष्टदेव में सूर्य समान उनके अंदर वो कौशल्य आ जाता है ज्ञान सूर्य समान। ठीक है माता उनको आर्यमा बोला है हुआ है जी, ठीक है। आगे अगला फोन योग म्यूट है, शक्ति रोल नंबर 1783। ठीक है। श्लोक में ऐसी बात आई है कि अर्जुन रूपी क्षेत्र को पहचानना चाहिए, तो यहाँ श्लोक में किस तरह से पहचानने की बात आई है? जो क्षेत्र क्षेत्र के बारे में बताया गया कि क्षेत्र माने शरीर के क्षेत्र की बात है। क्षेत्र शरीर के क्षेत्र की बात है पहचानने की कि किस जो शरीर में परम पिता परमात्मा आते हैं तो उनका जो कौन सा क्षेत्र शरीर के क्षेत्र है, शरीर के जैसे युद्ध क्षेत्र कौन सा है उसमें भी मुकर्रर है भगवान बाप आते हैं तो उसको पहचानने की बात है। ठीक है। 13वें शरीर के अध्याय क्षेत्र का और जो मैंने जो 11वां श्लोक है ना, 13वें अध्याय का जो जी जी 11वां श्लोक है, इसमें खास बताया है पहचानना चाहिए। तो किस तरह पहचानने की बात आई हुई है? उसमें जिसमें 5 तत्व रूपी जो शरीर है जो 5 तत्व शरीर जो है और अव्यक्त चिंतन जो विचारी मन से जो चिंतन करके जो अ, जो अ, जो ज्ञान है तो उसको माने ज्ञान जो माने जो वास्तव जो है जो क्षेत्र क्षेत्र के जो बाबा जी बताए कि जो शरीर के क्षेत्र जिसमें आता हूँ तो उसके जो ज्ञान है उसके अलावा दुनिया में जितना जो साधु संत का जो जो दुनिया जो ज्ञान देते हैं गुरु लोग तो सब अज्ञान है बाकी शिव बाबा के सिवाय। यहाँ ऐसे बताया है इसमें कारण यही पंच तत्वों को ईश्वरीय ज्ञानार्थ सहित पहचानना, यही वास्तविक ज्ञान है। मतलब अर्जुन का जो शरीर है वो भी मनुष्य शरीर है, 5 तत्वों से जुड़ा हुआ है, तो उसे ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा, मतलब शिव बाबा ने मुरलियों में या शास्त्रों में भी ऐसे बहुत से प्रूफ आए हुए हैं जो ये स्पष्ट करते हैं कि यही पर्सनालिटी है जो भगवान का प्रैक्टिकल रथ है। तो ज्ञान के पॉइंट्स के आधार से उस शरीरधारी को पहचानने की बात बताई हुई है, तो वही वास्तविक ज्ञान है। और बाकी अज्ञान किससे कहा गया है यहाँ श्लोक में? इसका ज्ञान जो विद्वान जो भी सुनाते हैं तो सारा का ज्ञान है। अज्ञान है। तो ये जो धर्म पिता है या जो भी धर्म गुरु है, उन वो जो भी बताते हैं उससे अज्ञान क्यों कहा गया है? क्योंकि वो मनुष्य है, मनुष्य जो है बाबा बोले हैं नर जो है तो नर ही बनाता है। वो तो वो अपनी मनमत है, वो अपना जो है ज्ञान वो बताते हैं। भगवान का तो उसमें कोई उसका पता ही नहीं, भगवान तो पता ही नहीं है तो वो भगवान के बारे में क्या बतावेंगे? वो जो भी उसके पास जो अज्ञान नहीं है।
तो अपना अपना ठीक धर्म स्थापन करते हैं, अपने अपने देश हिसाब से करते हैं, इसलिए वह बताया कि सारा ज्ञान है। ठीक। इसमें और एक बात खास है, मनुष्य गुरु जो है वो भटकाते हैं, अज्ञान से भटकना होता है। और सर्वव्यापी क्या अज्ञान जो फैलाते हैं तो उससे भटकते हैं ना मनुष्य। इसीलिए धर्म पिताओं का जो ज्ञान है उसे अज्ञान कहा है, क्योंकि ज्ञान से तो एक जगह स्थिर हो जाएंगे तो सुख शांति में टिक जाएंगे, और अज्ञान से दुखी होकर के भटकते, इसलिए अज्ञान बताया है। ठीक है, आगे अगला फोन अनम्यूट है और प्रश्न ये है, यह 13वें अध्याय के 11वें श्लोक में अर्जुन रूपी क्षेत्र की विशेषता कौन सी बताई हुई है? हेलो, हाँ जी, ओम शांति। इसमें इसमें बताया गया है कि जो अध्यात्म चिंतन में सदा जो लगा रहता है, तो पंच तत्व जो ईश्वरीय ज्ञान अर्थ सहित पहचानता है। मतलब जो सदा आत्म अध्यात्म चिंतन में जो लगा रहता है और पंच तत्व जो ईश्वरीय ज्ञान अर्थ सहित जो पहचानता है, सदा ज्ञान में लगा रहता है। दो तो बातें इसको मिक्स चित्र हो रही है आपके उत्तर में। यह जो वास्तव क्षेत्र में सिर्फ आध्यात्म चिंतन में लगे रहना, ये एक ही वाक्य विशेषता के रूप में बताया हुआ है। और यहाँ पंच तत्वों को ईश्वरीय ज्ञानार्थ सहित पहचानना, संक्षेप में इतना ही ज्ञान है। ये वाक्यांश अलग है। ठीक है, जो यहाँ सदैव वास्तव जो में, ज्ञान में लगा हाँ, रहता है। ठीक है। और दूसरा प्रश्न है आगे, ये जो अर्जुन रूपी क्षेत्र है उन्हें ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा पहचानने से विशेष प्राप्ति क्या होगी? जो इस 13वें अध्याय में खास बात शुरू से बताई जा रही है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, उसे जानना चाहिए, यही सच्चा ज्ञान है। तो क्यों जानना चाहिए, इससे क्या प्राप्ति होगी विशेष? इसमें अर्जुन अर्जुन जो अर्जुन उसमें अर्जुन के रथ में जो बाबा है, उनको पहचानने से परम शांति की प्राप्ति होगी। अच्छा, 12वें श्लोक का अर्थ पढ़िए आप, फिर बताइए वो आप उत्तर, कि खास क्या प्राप्ति होती है अगर हम इन्हें जानते हैं तो। शांति। एक मिनट रुकिए कोचिन के भाई, एक मिनट। बताइए, इंदौर से जिनका फोन अनम्यूट है, आप उत्तर पूरा कीजिए। जी। जानने से हमें क्या प्राप्ति होगी, जिसका उत्तर 12वें श्लोक में दिया है। ने बाबा को पहचानने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। वैकुंठ लोक की, अच्छा, श्लोक में क्या बताया है वो शब्द बताइए। श्लोक में क्या प्राप्ति होगी बताया है, 12वें श्लोक का अर्थ पढ़िए, उसके बाद बताइए उत्तर। मिला उत्तर आपको? तो मिलने का दीदी। आप अर्थ पढ़िए तो बता देंगे, आप अर्थ पढ़िए। जोर से पढ़िए तो सभी को ही सुनाई देगा अर्थ, ऐसे पढ़िए। ठीक है, कोचिन के भाई आप बताइए उत्तर। इसमें ये बताया कि जो उस मूर्ति को जानते हैं उनको अमरत्व का पद प्राप्त करते हैं। यज्ञात्वा मृतमश्नुते। ठीक है, इसमें हमने एक पॉइंट सुना था, उस पॉइंट के आधार से बताइए कैसे अमर लोक की प्राप्ति होगी। उसके लिए बाबा ने खास बात कुछ बताई थी पॉइंट में, तो परम आपको समझ में आया वह बता दीजिए। परब्रह्म परमेश्वर कालक्रमानुसार न सत न असत, वो गोपियों से गाया है इंद्रियातीत सुख, वो स्वयं इंद्रियों से परे की सुख, क्योंकि वो
प्रकृति जो है वो त्रिगुण है, भगवान जो है वो त्रिगुणातीत है। तो आत्मा को जानना है, तो आत्मा समझने से परमात्मा को जान सकते हैं। अगर आप शरीर में रहते हैं, अपने विकारों में रहते हैं, तो आत्मा को न पहचान पाएगा, न उनके बाप परमात्मा को पहचान पाएगा। तो आप उसको क्रॉस करना है। तो उसमें दूसरी तरफ बोला है कि जैसे उदाहरण दिया है, जैसे स्नेक पानी के उल्टी दिशा में चढ़ते आगे बढ़ता है। तो समाज को क्रॉस करना है। समाज में सुना सुनाए बातों में आज दुनिया जो है वो नीचे आ गया है। तो हमें जो है वो भगवान को मिलना है, तो हमें उल्टी धारा पर चलने के लिए कोशिश करना है। तो करेगा तो उल्टी धारा चलने से जरूर प्रश्न तो उठता है। तो उसमें अगर धारा के उसी टाइम चलेगा तो हमें इजी तो लगेगा, लेकिन हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अगर क्रॉस करेगा तो लास्ट में जाके हमें ट्रूथ तो मिल सकता है। तो भगवान तो सत्य है, वो सत्य को मिल सकता है। सत्य को मिलने के बाद क्या होगा, तो वो भगवान जो है वह हमें इस दुखी दुनिया से पार ले जाते हैं। वो सुखी दुनिया में, यानी कि क्षीर सागर में ले जाते हैं। क्षीर सागर में विष्णु का शैया बताते हैं, यहाँ पर अमृत अमृत मतलब जो मृत नहीं है कभी, वो हमेशा रहते हैं। तो आत्मा वो हमें सुख का अनुभव दे सकता है। तो और निराकार आत्मा इसलिए सृष्टि रंगमंच पर सदाकाल पाठ बचाने वाले या अकर्ता, ये कालचंद हमेशा ये सृष्टि चक्र हमेशा चलता रहते हैं। कालक्रम में हीरो पाटदारी अकर्ता है या करता है। निराकार ज्योति बिंदु जैसे भी करता भी है, दोनों में हमेशा आत्मा शुद्ध स्वरूप या एक्चुअली मेन उत्तर बहुत अच्छा था, लेकिन वो उत्तर छुप जा रहा है आपके लंबे क्लैरिफिकेशन में। यहाँ मूल बात ये पूछी गई है कि भगवान को जानने से विशेष प्राप्ति क्या होगी। तो वो भगवान विशेष प्राप्ति ये है जो बताया है कि परमपिता शिव ज्योति परमात्मा जानने योग्य है, जिसे जानकर सदा अमरता का अनुभव करता है। जैसे हाँ। कि मुरलियों में भी बाबा ये बात बताते हैं, देवता कब बनते हैं? जब तक हम भगवान को पहचानेंगे नहीं, तब तक हम देवता भी नहीं बनेंगे। तो यहाँ विशेष बात है कि परमात्मा को पहचानना, लेकिन कैसे? जो साकार में निराकार आए हुए हैं, तो उस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान से ही अमरता दिलाने वाले तो शिव बाबा है, ऊपर वाले, लेकिन उस साकार के थ्रू वर्षा देते हैं, इसीलिए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान जरूरी है। अब इसमें अमर लोक का अनुभव कौन कर सकता है? इसके लिए जो वार्तालाप का पॉइंट चला था इस श्लोक संबंधित 1868 1868, इस वार्तालाप के पॉइंट में बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि ज्ञान में आने के बाद बार बार निश्चय अनिश्चय का चक्र आता है। तो ऐसी आत्माओं को ना ही अतीन्द्रिय सुख महसूस होगा और ना ही कोई खुशी की प्राप्ति होगी। इस पॉइंट में बताया था कि गोप गोपियों ने अतीन्द्रिय सुख की महसूसता की, लेकिन वो कैसे महसूस होगा अतीन्द्रिय सुख? आज मिल रहा है, कल निकल जाए हाथ से, तो वो सुख काएगा। वास्तव में अतीन्द्रिय सुख हमेशा के लिए अनुभव हो, उसके लिए बताया है निश्चय बुद्धि विजयन्ते विश्वासम फलदायकम। जो जितना अटल निश्चय बुद्धि होकर के रहेंगे, तो उन्हें लंबे समय का अतीन्द्रिय सुख भी महसूस होगा और अमरता का अनुभव भी होगा। वास्तव में 5वें और 6वें अध्याय में जो श्लोक हमने सीखे हैं, उसमें ये बातें ही खास चलती आई। बहुत सारी श्लोकों में यही बात आई है। अतीन्द्रिय सुख और कलातीत सुख जिसे कहा हुआ है, वैकुंठ का सुख जिसे कहा हुआ है, इसी को ही अमर लोक की प्राप्ति कहा है। और
कर्मातीत अवस्था भी उसी बात के लिए कहा हुआ है, संगम युगी स्वर्ग की प्राप्ति। तो ये सारी जो बातें हैं वो वास्तव में एक ही है, अलग अलग शब्दांकनों में बताई जाती है, और ये सब प्राप्ति के लिए चाहिए अटल निश्चय बुद्धि। उसे ही यहाँ श्लोक में बताया है कि परम पिता शिव ज्योति परमात्मा जानने योग्य है, जिसे जानकर सदा अमरता का अनुभव करता है। और जानने की बात के लिए वो अमरता कैसे दिलाता है, तो उसके लिए आगे श्लोक में और स्पष्ट किया है कि वो आदि रहित है, जन्म मरण के चक्र से वो न्यारे है, सुप्रीम आत्मा प्लस आदम, वो दोनों मिलकर के परम ब्रह्म परमेश्वर जो है वो न सत न असत कहा जाता है। तो आप अभी जो पॉइंट बता रहे थे वो वास्तव में दो पॉइंट मिक्स हो गए थे, वो न असत न सत, इस पॉइंट के लिए आप बता रहे थे। तो आप अभी बताइए अपने पॉइंट को जो आप बता रहे थे। कंटिन्यू करना है। हाँ जी बताइए, बात पूरी कीजिए आप अपनी। ये चक्र हमेशा चलता रहता है। काल चक्र में हीरो पाटदारी करता है या करता है। निराकार ज्योति बिंदु जैसे भी करता है, जैसे भी है, अकर्ता भी है, तो दोनों का हमेशा आत्मा शुद्ध स्वरूप, अ, शुद्ध स्वरूप अकर्ता इस काल चक्र में आते हैं। तीनों गुणों से गुणों में आता है तो कर्ता। तीन गुणों के अतीत आत्मा तीन गुणों से परे बनते हैं, त्रिगुणातीत। सतयुग से कलयुग, त्रेता सतः प्रधान, कलि द्वापर में कलि द्वापर में इस इंद्रियों के कनेक्शन, हम उन धाम की वासी, उसका उस बाप के रहने वाले अतीन्द्रिय सुख, उसके यादगार शिवलिंग दिखाया है। तो इसमें नक्शल में लिखा है परमात्मा ईश्वर शिव प्लस सुप्रीम आत्मा आदम दोनों को जानना, तन मन धन स्वाहा, तो मुक्ति का मार्ग खुलेगा। जानने के साथ अमरता, वो भी अतीन्द्रिय सुख, निश्चय बुद्धिमानों के भी बंदे अमर लोग जाने तो निश्चय बुद्धि बन जाते हैं। तो हाँ ठीक है। एक यज्ञ कुंड। अभी आपने और एक पॉइंट जो बताया ऐड, वो अच्छा था कि जिसमें बाबा ने बताया है कि उसे जानने के बाद मुक्ति जीवन मुक्ति का जो मार्ग है वो हमारे लिए खुल जाता है। तो मुक्ति जीवन मुक्ति और अमरता वास्तव में एक ही बात है, तो इसीलिए ही भगवान को जानना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। आगे इंदौर के भाई, आपको अभी उत्तर समझ में आया क्या? हाँ समझ में आ गया ठीक है, आप 12वां श्लोक पढ़िए 13वें अध्याय का। जी। तो परम पिता शिव ज्योति प्लस परमात्मा जानने योग्य है, जिसे जानकर सदा अमरता का अनुभव करता है। उसे मैं कहता हूँ, वह आदि रहित सुप्रीम आत्मा प्लस आदम दोनों मिलकर परम ब्रह्म परमेश्वर काल क्रमानुसार संसार में सत्य न असत्य कहा जाता है। ठीक है, न सत न असत इसका मतलब क्या बताइए? न सत न असत इसका मतलब क्या? वो न सत्य है न असत्य है। सत्य असत्य सत्य और से असत्य परे से है परे है, मतलब। हम्म, तो परे है, उससे भी परे है। ठीक। आगे अगला फोन अनम्यूट है। रोल नंबर बताइए, कोई डायल नंबर से जुड़े हुए हैं? हाँ दीदी, ओम शांति। ओम शांति माता जी। माता जी प्रश्न ये है, जो श्लोक में बात आई है आयुधानम अहम वज्र, तो ये किन के लिए बोला हुआ है? आयुधानम अहं वज्रम।
माना ये जो है बात वो साकार में आए हुए निराकार जो है, निराकार जो साकार में आते हैं उनके लिए ये बात लागू होती है, क्योंकि सारे आयुध माना सारे अस्त्र शस्त्र में वज्र है, वज्र जैसा माना लोहे जैसा वो कठिन है, कड़क है। तो साकार में जो निराकार आए हुए हैं उन्हीं के लिए ये बात लागू होती है दीदी। आपने पॉइंट सुना था माता जी, जो पॉइंट चला था श्लोक में? ठीक है, ध्यान नहीं होगा उतना, ठीक है माता जी। दीदी मैं देखती हूँ, मैंने लिखे हैं सारे। ठीक है, ठीक है। तब तक आगे और एक फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए जो डायल नंबर से जुड़े हैं। फोन के आवाज पे ध्यान देने से पता चलता है, क्योंकि जो डायल नंबर से जुड़े हैं उनके इसमें आवाज आता है फोन अनम्यूट होने का, बोला जाता है फोन अनम्यूट हुआ है। आगे और एक डायल नंबर से फोन अनम्यूट है, मिला क्या माता जी आपको? नहीं ना दीदी, नहीं अच्छा मिला। ठीक है। आगे अगला फोन अनम्यूट है। हाँ दीदी। ओम शांति। ये वज्र शास्त्रों में इस तरह से वर्णन किया जाता है कि दधीचि जो ऋषि थे उनके हड्डियों से बना हुआ ये शस्त्र कहलाता है। तो ज्ञान के हिसाब से मतलब दधीचि हम ब्रह्मा बाबा को कहते हैं। तो जब रामवाली आत्मा ज्ञान में आती है तो ब्रह्मा बाबा का जो ज्ञान पुरुषार्थ है उसको क्रॉस करके आगे चली जाती है, ज्ञान का क्लैरिफिकेशन योग में आदि। तो इसलिए ये उन्हीं उन्हीं विभूति का गायन है कि मैं आयुधानाम अहम वज्र। ऐसे ठीक है माता जी। रोल नंबर बताइए माता जी। 20,360 दीदी, नासिक में वर्धमान महाराष्ट्र। अच्छा ठीक है माता जी। अभी वरुण देव किन के लिए बोला है माता जी? 9782 माता जी बताइए, वरुण देव किन के लिए बोला है? वरुण देव जल देवता के लिए बोला है, और जो जल देवता है और भारतवर्ष में जल देवता की भी पूजा होती है। वो आ, वो जो पानी है वो कहाँ से आता है, कहाँ से बरसता है? तो जो वरुण देवता है वो जो ढेर का ढेर पानी बरसाता है। तो ये पानी जो है वो ज्ञान वर्षा की बात है। जो ज्ञान धन सुप्रीम सोल परमात्मा शिव साकार के द्वारा जो अभी दे रहे हैं वो उसी की ये बात है। वो उन्हीं के द्वारा ज्ञान बरसात कराते हैं। ठीक है माता जी। आगे रोल नंबर बताइए, और कोई फोन अनम्यूट किया हुआ है? टेस्ट में और एक ये प्रश्न पूछा था कि परम ब्रह्म परमेश्वर अनादि है, तो इसके लिए कौन सा श्लोक बताएंगे? परम ब्रह्म परमेश्वर जो है वो आदि और अंत रहित है, अर्थात अनादि है। बताइए माता जी, मानसा के। हाँ जी दीदी, इसके लिए हम अमोघ वीर्य वाला श्लोक जो है बता सकते हैं। हाँ जो शरण रहित अमोघ वीर्य परम पुरुष जो शिव बाबा है वो जानने योग्य है, वो ही परम आश्रय है, सनातन धर्म के रक्षक हैं। 11 का 18 नंबर श्लोक है दीदी। ठीक है, इसके अलावा और कोई श्लोक याद है तो बताइए, आदि और अंत रहित इसके लिए। आदि और अंत के आदि और अंत के लिए दीदी तो दीदी कोई जा रहा। अहम आदि मध्यम च भूतानाम अंतेव च दीदी 10वें अध्याय का 20वां श्लोक है। अहम आत्मा गुड़ा के सर्व तुष्य अस्थिता अहम आदिश्च मध्य च अंतानाम भूतानाम अंतेव च।
भगवान को जानने से ही अमर बनते हैं, इसके लिए कौन सा श्लोक बताएंगे माता जी? भगवान को जानने से ही अमर बनते हैं दीदी। हाँ अभी दीदी तो दिमाग में नहीं आ रहा दीदी। और तो अभी अभी तो बात चल रही थी 13वें अध्याय का 12वां श्लोक, जो आज के टेस्ट का हाँ श्लोक दीदी है। श्लोक हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बताइए। 12वां श्लोक है। हाँ एवं एतत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृत अश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत् न असत् उच्यते। ठीक है माता जी। हेलो हाँ जी माता जी, ठीक है। दीदी, एक ना मैंने मुरली का पॉइंट आदि और अनादि के लिए सुना था, पर किस नंबर की है वो नहीं पता। एसीडी में ही सुना हुआ है। अच्छा, आप बताऊं अगर दीदी? वाक्य बताएं, हाँ बताइए। हाँ जी दीदी। आदि रहित माना अनादि। तो जैसे कि आत्मा जो है जब गर्भ में प्रवेश करती है उसकी कोई तिथि तारीख नहीं ना बता सकते, ऐसे ही भगवान शिव जब साकार में प्रवेश करते हैं तो उनकी कोई स्पष्ट तिथि तारीख ना होने के कारण उन्हें अनादि कहा जाता है। और अनंत अर्थात जिनके जाने का प्रमाण नहीं मिलता, तो वो सृष्टि रूप रंगमंच से कब जाते हैं वो भी हमें पता नहीं चलता, क्योंकि वो शिव बाप जो है वो एक को आप समान बना के जाते हैं। तो उनकी जो जब एक को आप समान बना देते हैं ना, तो फिर उनका कोई भी कार्य शेष नहीं रहता। तो इसीलिए उन्हें अनंत अंतहीन भी कहा जाता है, अनंत। माता जी, आप एक्यूरेट वाक्य लिखे हैं या ऐसे जल्दबाजी में लिखे? क्योंकि तभी वो नंबर ढूंढ पाएंगे। पॉइंट अच्छा है वैसे ये। दीदी ये ना जैसे चलती है ना, क्योंकि लिखने की स्पीड तो थोड़ी धीमी होती है ना, हाँ हाँ, तो ठीक है। इसलिए एक्यूरेट तो नहीं कहा जाता। टोटल मिला के उसका मतलब जो था वो यही हाँ निकल। हाँ, अच्छा ठीक है माता जी, हाँ जी, ठीक ठीक। ठीक है माता जी। हाँ जी। आगे माता जी रोल नंबर बताइए। काकीनाडा की माता जी रोल नंबर बताइए अपना। हेलो। रोल नंबर बताइए। हाँ जी 9793 बहन जी। ठीक है माता हाँ जी। जी। 10वें अध्याय के दोनों श्लोक बताइए माता जी। हाँ जी 10 श्लोक। अनंत किताब अनंत खुला च नहीं है अश्मि क्या? नागानां वरुण यादव हाँ बताइए। अनंत च అంటే चारों अध्याय देख ले बहन जी इसके लिए। ठीक है अनंत च बताइए। अस्मि नागानां वर्णः यादृशाम् अहं पितॄणाम् आर्यमा च अस्मि यमः संयमताम् अहम्। ज्ञातं न्यायं यत् यत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत् तत् न असत् उच्यते। परम ब्रह्म परमेश्वर अर्थात क्या? किनके लिए बोला है परम ब्रह्म परमेश्वर? మన साकार निराकार बहन जी आदि అంటే सुप्रीमात्मा आदम दोनों मिलकर के परम ब्रह्म परमेश्वर का। ठीक है। और जो न सत न असत, इसके लिए ही और कोई शब्द बता सकते हैं? मना सत्य वैसे कभी भी प्रश्न विनाश नहीं कठिन है। होता मन प्रश्न कठिन है, फिर भी हाँ अगर जी आता है तो सत्य बताइए। कभी भी विनाश नहीं होते इसके लिए మన నాకతే విచితే భావో నా భావ విచితే అన్నారు కదా సత్య कभी भी विनाश नहीं होते మన सच्चे मना शिव। ठीक है मतलब। बताइए माता जी, न सत न असत, इसके लिए और क्या बताया जा सकता है गीता के अनुसार? दीदी VCD 2504 में बाबा ने बताया ना, तीनों गुणों से परे जाना, हाँ जी। त्रिगुणातीत है। त्रिगुणातीत है। 3 गुण कौन से? सत्य रजो तम। हाँ, इसे और क्या बताया जा सकता है 3 गुणों से परे अर्थात?
सदा सत्य में बाबा जैसे बताते हैं ना दीदी मूल्यों में कि सत्व प्रधान है तो उसमें रज और वो गौण हो जाते हैं तमो, और फिर रजो है तो दोनों वो गुण भी होंगे। ऐसे ही अगर तमो प्रधान है तो दोनों दूसरे गुण गौण रूप में होंगे, एक प्रधान होगा। परंतु तीनों से परे चले गए तो तीनों गुण से मतलब ऊंचे उठ जाना, मतलब सदा ही सत्य में टिक जाना। हाँ, इस पॉइंट में है ना, एक श्लोक बताया था बाबा ने, त्रैगुण्य विषया वेदा वेद निस्रे तीन गुणों गुण से। भवार्जुन। तो उस श्लोक में ऐसी बात आई है कि अर्जुन तुझे 3 गुणों से परे जाना है। हाँ 3 जी। गुणों से परे जाना माना बिल्कुल देहभान का नामो निशान खत्म। एक होता है कि देह में रहते हुए जैसे सतयुगी स्टेज होती है, आत्मिक स्टेज, लेकिन उससे भी परे जो कलातीत स्टेज होती है, जिससे बाबा बोलते हैं फुल आत्म बिंदु की स्टेज, देह से बिल्कुल आत्मा डिटैच, तो उस स्थिति की बात बाबा ने यहाँ बताई है कि वो परम ब्रह्म परमेश्वर ऐसी स्थिति में स्थित है। हाँ जी। ठीक है माता जी। आगे फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए अपना। कौन सा जी? रोल नंबर है 2067। ठीक है, आप 13वें 2067। हाँ जी, 12वें श्लोक में खास क्या बात बताइए, आपको जो बात समझ में आई वो बताइए। क्या बताया है ये 12वें श्लोक 12 में में 13वें अध्याय के? हाँ, मैं तो बताऊंगा जो मेरे को समझ आती है, लेकिन मैं इसके लिए हाथ नहीं उठाया था। मैं उठा था, आपने जो बोला कि परम ब्रह्म परमेश्वर के लिए कौन सा श्लोक लागू होता है, 10,003 और 10,300 और 11,003 श्लोक का लागू होता है, इसलिए मैं हाथ उठाया। फिर भी मैं जो समझ आते हैं वो बताता हूँ। जैसे 13,12 बता ये बताया कि जो जानने के मैंने कहा, जो परम पिता शिव ज्योति और परमात्मा जो हीरे पाठधारी, मतलब जो साकार और निराकार मेल, उसके लिए जो दो जानने है, और जिसको जानकर कि हम हमारे लगा अनुभव करते हैं, उसे मैं तुझे कहता हूँ, मतलब भगवान अर्जुन के लिए बात बोलते हैं। वही जो आदि रही प्रियात्मा आदम, दोनों मिलकर के परमेश्वर नफरत और आतंक जैसे कहा जाता है। और इसीलिए तो 10,000 और 11,000 को ये लागू होता है। मतलब यहाँ पर सेक्टर मतलब ये अभी चल रहा है ना, इससे मतलब सही, मतलब अर्जुन को जो मुन्ने सृष्टि बाप और जो निराकार थी, और दोनों के बात चल रही है। और निराकार साकार, इसको जानना ही इसको ज्ञान कहते हैं। और बाकी इसके अलावा जो भी धर्म विद्या और जो भी बताते हैं और सब अज्ञान है। ठीक है। अभी जिनका भी फोन अनम्यूट किया जाएगा, जो 10वें अध्याय के श्लोक है, उन्हें एक बार पढ़ना है। ओम शांत बहन जी। हाँ, पहले श्लोक से पढ़िए माता जी, जी 15 बहन श्लोक तक। जी। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। दूसरा, न मे विदुः सुरगणा प्रभवन्न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वसः। यो माम् अजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धिज्ञानम् असम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिः तपोदान यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोके इमा प्रजा। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्त्वतः स अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः।
अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजन्तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे नारदस्तदा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतत् ऋतं मन्ये यतं मां वदसि केशव न हि ते भवान् व्यक्तिं विदुः देवा न दानवाः स्वयमेव आत्मना आत्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। ओम शांति दीदी। हाँ जी पढ़िए। 16 से दीदी। हाँ जी। वक्तुम महर्षि अशेषेण दिव्या हि आत्मविभूतया यामि विभूतिभिः लोकान् इमान् तवं व्याप्यं तिष्ठसि कथं विद्धाम् अहं योगिन त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तया असि भगवान् मया विस्तरेण आत्मेन योगानं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिः शृण्वनु नास्ति मे अमृतम् भगवान् उवाच अन्तं ते कथयामि दिव्यैः आत्मविभूतया पदान्तयत कुरुश्रेष्ठ न अस्ति अन्तविस्तरस्य मे यहम् आत्मा गुडाकेश सर्वभूतानि स्थितय अहम् आदिश्च मध्यम् च भूतानाम् अन्त एव च आदित्यानाम् अहं विष्णु ज्योतिषां रवि अंशुमान् मरीचि मरुतानाम् अस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि वेदानां सामवेदः अस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इन्द्राणां मनश्च अस्मि भूतानाम् अस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्च अस्मि वित्तोष खसां भूषणां पावकश्च अस्मि मेरु शिखरिणाम् अहम् पुरुदशां च मुखं मां विधि पार्थ बृहस्पति सेनानीनाम् अहं स्कन्दः सर्षाहम् अस्मि सागरः महर्षीणां मृगो अहं गिराम् अस्मि एकम् अक्षरं यक्षाणाम् उपयज्ञः अस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थानां सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद गन्धर्वाणां विचित्ररथ सिद्धानां कपिल विचित्ररथ सिद्धानां कपिलमुनि उच्चश्रवसम् अश्वासानां विधि माम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नरधिपाम् आयुघानाम् अहं व्रज धेनूनाम् अस्मि कामधुक् प्रजनश्च अस्मि कन्दर्प सर्पाणाम् अस्मि वासुकी अनन्तश्च अस्मि नागानां वरुण द्वादशाम् अहं वृत्तीनाम् अर्यमा च अस्मि यम समयन्ताम् अहम्। ठीक है। शांति। हाँ जी आगे पढ़िए। रोल नंबर बताइए अपना। 22972 भावनगर गुजरात के दीदी। हाँ जी। हाँ दीदी कहाँ से पढ़े? 10वां अध्याय पहले। हाँ जी पहले श्लोक से। श्री भगवान उवाच भूयमेव महाबाह शृणुमे परं वचः यत् तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यः न मे वेदसूर्गुणाः प्रभवं न महर्षे अहम् आदिः हि देवानां महर्षीणां च सर्वस्य।
व्योमा अजम अनादि च वेति लोकमहेश्वरम समूढ़ः च मतेषु सर्वपापे मुच्यते। बुद्धि ज्ञानम समो क्षमा सत्यम दम क्षमा सुखम दुःखम भव अभावम वयम च भयम वच अहिंसा समता तुष्टि तपम दानम यशम यशः भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथग्त्वा। महर्षिः सप्त पर्वे चत्वारो मनव तथा मद्रवा मानुषा जाता येषां लोके इमा प्रजा। एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वं स अविकम्प्यं योगेन पूज्यते न अत्र क्षयम्। अहं सर्वस्य प्रभवो मतं सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मा बुधा भावसमर्पिता। मंचिंता मद्र प्राण बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्व मा नित्यं तुष्यति च रमन्ति च तेषा सत्ययुक्तानां भजता प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते तेषा एवं अनुकंपात् अहम् अज्ञानं तं नाशयामि आत्मा भावस्थो ज्ञानदीपेन भावस्था भास्वता। भास्वता। इति अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहु त्वां त्रश्यम सर्वे देवर्षि नारद तथा अशितो देवलो व्यास सेवं चैव ब्रवीष्यामि सर्व एतत् त्रन्तं मन्ये यत् मा वदिष्यि केषु न हिति भगवन् व्यक्ति विदु देवान दानवा स्वयं आत्मानं वेत्तं त्वं पुरुषोत्तम बुद्ध भावन भूतेश देवदेव जगतपते। हाँ पढ़िए माता जी 16743 कहाँ से दीदी? 15 से? 16वें श्लोक से पढ़िए। ठीक है। वक्तुर्महर्षि शेषेण दिव्यात्म विभूतये यार्विभूत लोका निमित्तान्त व्याप्ततिष्यति कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयेत् केषु केषु च भावेषु चिन्तयसि भवन्मये विस्तरेण मनोयोगं विभूतिं च जनार्दन भूये कथयन् तृप्तिं श्रेणोति नास्ति मे मृतम् हन्तते कथयिष्यामि दिव्यात्म विभूतये प्रधान्यतः गुरुश्रेष्ठ नस्तोत्र विस्तरस्य मे अहमात्मगुणाकेश सर्वभूताशये स्थित अहमादिश्च मध्यं च भूतानां मन्त एव च आदित्यर्नामहं विष्णु ज्योतिषामपि रविरं शुभान् मरीचे मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासव इन्द्रियाणां मन चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्कराजास्मि वित्तेषु यच्छेरच्छेषां वसुना पावकास्मि मेरुशिखरिणामहं पुरोदशं च बुद्धिमान् वीर्तिपार्थ बृहस्पति सेनानां महास्कन्द सरसामस्मि सागर महेशिणा भीर्गुणहं गिरामस्मि मेकं क्षरं यज्ञानां जपयज्ञस्मि स्थावरण हिमालय अस्वस्थ सर्ववीर्ष्याणां देवऋषीणां नारद गन्धर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलमुनि उच्च सर्व मसस्वान विर्धि माम वीर्तो बहम ऐरावतम गजेन्द्रनाथ नारायणं च नराधिपम् आयुधा नामहं वज्र धेनुनामस्मि कामधुक् चास्मि कन्दर्भ सर्पाणामस्मि वासुकी अनंत चास्मि दिव्यानां वरुणो यदसामहं पितॄणां मरेमा चास्मि एम समहे मतामहं प्रह्लाद ठीक है माता जी, ठीक है। ये 27वां श्लोक जो है ना, इसमें थोड़ा सा आप शब्द ऐसे हो रहे थे आपके। उच्च सर्व फिर पढ़ो पढ़िए। उच्च सर्व मस्वास्नानं उच्चे श्रव समश्वानां विद्धि माम अमृतोद्भवम् ऐरावतम गजेन्द्रानां नरानां च नराधिपम। नारायण नहीं, नरानां
च नराधिपम। जल्दी जल्दी हाँ वो ठीक है पहले माता इस- जी। ठीक है ठीक है, दीदी। बाकी सारा अच्छे से पढ़े माता जी आप। माता जी 13वें अध्याय के श्लोक पढ़िए अभी जिनका फोन अनम्यूट है। अच्छा, एक से पढ़ूं दीदी। हाँ जी। श्री भगवान वाच भूये एव महाभावो शृणु मे परमं वच एते अहं प्रियमाणायां वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुषुरगणा प्रभवं न महर्षय अहम् आदिः देवानां महर्षिणां च सर्वशः। माता जी 13वां अध्याय 13वां। अच्छा ठीक है फिर 13 का। इदं शरीरं कौन्तेय इति क्षेत्रम् इति य विधीयते एतत् ये वेत्ति तं प्राहो क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञ च अपि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयो ज्ञानम् एतत् ज्ञानं मतं मम। तत् क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी एतश्च स च यो यत्प्रभावश्च तत् समासेन मे शृणु। ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्च एव हेतुमद्भिः विनिश्चितैः। महाभूतानि अहंकारो विद्धि अव्यक्तम् एव च इन्द्रियाणि दश एकं च पंच च इंद्रिया गोचर इच्छादेश सुखम दुखम संकात चेतसा घृति एतत् क्षेत्र समासेन सविकारम उद्धारतम अमानित्यम अदम्बित्वम अहिंसम क्षान्ति आर्जव आचार्योपासनम शौचम स्थैर्य आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्ये अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि खदो दोषानुदर्शनम। दोषानुदर्शनम। ठीक है माता जी आप रुकिएगा। 9706 एक मिनट सतना के माता जी। 9706 कहाँ से बात कर रहे हैं आप? 9706 9706। हाँ जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? वृंदावन। हाँ जी पढ़िए 5वें श्लोक से। 13वें अध्याय का। हाँ जी। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दश एकम च पंच च इंद्रिय गोचराः इच्छा द्वेषः सुखम दुःखम संगात चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम् अमानित्वम् अदद्भित्वम् अहिंसां क्षान्तिम् आर्जीवम् आचार्योपासनं शौचम शौर्यम् आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम् आसक्ति अनभिज्ञ आसक्ति अनभिष्वंग पुत्र द्वार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि च अनन्ययोगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्तो देश सेवित्वम् अरतिः जन संस्तभि अध्यात्म ज्ञान निनित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थ दर्शन एतद् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यत् अत अन्यथा ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादिमतं परं ब्रह्म न सत् तत् न असत् उच्यते। ठीक है माता जी पढ़िए फिर से पहले श्लोक से। जी दीदी ओम शांति। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतत् यः वेत्ति तं प्राह क्षेत्रज्ञ इति तद्विद्धि। तद्विदः। हाँ ये पिछले बोला था। बार भी यहाँ ही तद्विदः। करेक्ट किया था। हाँ हाँ दीदी बताइए। तद्विदः क्षेत्रं च अपिमां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञो ज्ञानं यत् तत् ज्ञानं मत मम
तत्क्षेत्रं यत् च यद्रक च तद यद विकारी यद विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत् शमसेन मे शृणु। ऋषि बहुधा गीतम छंदोभि विविध पृथक ब्रह्मसूत्र पदश्च एव हेतु मम विधि विनिश्चस्तय। ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधे पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतु मद्भिर्विनिश्चिते। ऋषि बहुधा गीतम छंदोभिर्विविध पृथक् ब्रह्मसूत्र पदश्च एव हेतु ये भूल गए दीदी, क्या फिर से बोलिए। हेतु मद्भिर्विनिश्चिते। हेतु मद विधि मद्भि हेतु मत भी हाँ मद भी नीचे हाँ, संधि विच्छेद हेतु है मत ना, जो भी पुराना किताब देखिए तो पता चले। हाँ, मद भी विनिश्चिते। विनिश्चिते देखेंगे दीदी ये वाला। हाँ जी। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि 10 एकम च पश्च च इंद्रिय गोचरः। इच्छा द्वेषम सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतात क्षेत्रम शमसेन सविकारम उदाहतम। अमानित्वम यही दीदी मुझसे नहीं बनता, जो माँ भाई आ जाता है आधा अमानित्वम अदामित नहीं आता दीदी। अमानित्वम अमानित्वम अमावित्वम अमानी है नी अमानी नल का न अमानित्वम अमानित्व तथा तो है दीदी। अमानित्व बोलने के बाद फिर म आधा बोलिए अमानित्वम। अमानित्वम नहीं ठीक बोले आप अभी अमानित्वम। अमानित्वम हाँ ये वाला नीचे वाला देख लें। हाँ ये वाला नहीं आगे आता। है अदम्भित्वम। अदम्भित्वम अहिंसा अहिंसा शांति अर्जम आचार्य पाशनम शौच स्थैर्य आत्म भी निग्रह। ठीक है, शब्द कोई छूटना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिए। जल्दबाजी में पढ़ने में शब्द म त कहीं बिंदी छूट जाती है तो उच्चारण गलत हो जाता है। ठीक है माता जी। पहले तो दीदी मुझे बड़ा पता लगता था, अब थोड़ा कुछ है उन्हें लगा, नहीं तो वो बिल्कुल बार नहीं बार पढ़ेंगे ना माता जी तो आसान हो जाएगा। रोज डेली जो कठिन लग रहा है उसे रोज पढ़िए तो आ जाएगा। जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। पढ़िए 24548 फोन अनम्यूट है। आगे 20211 माता जी पढ़िए। हाँ ओम शांति दीदी। ओम शांति। एक से नहीं 7वें श्लोक से पढ़िए। 7वें से हाँ जी। अमानित्यम अदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारम एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधितु व्याधि दुख दोषानुदर्शनम आसक्ति अनविज्ञम रणभिष्वंग विश्वंग पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यं च
तो त्वम् इष्टानिष्टो पपत्तिषु मैं च अनन्य योगेन भक्ति अभिविचारणी विविक्त देश सेवित्वम् अरति जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम् एतत् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यत् अत अन्यथा श्रेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् गित्वा अमृतम् अनुसरते अनादिमित परम ब्रह्म न सत् तत् न असत उच्यते। ठीक है माताजी। ओम शांति ये दीदी। लास्ट का जो श्लोक है ना, हाँ दीदी। नेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि हाँ यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते अनुसरते। हाँ अनादिमत परम ब्रह्म हाँ न सत् तन्ना सदुच्यते। हाँ ठीक है माताजी। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। अभी हाथ नीचे किया जा रहा है सभी का, और भगवत गीता का पहला श्लोक बिना देखे जिन्हें याद है वो हाथ उठाइए। बीच में जब टेस्ट चल रही थी तो पहला श्लोक ही किसी ने कहा कि हमें नहीं आता है, तो इसीलिए ही पहला श्लोक कितनों को आता है बिना देखे। ऐसे नहीं कि फोन अनम्यूट हुआ है फिर आप किताब देख के श्लोक बताए, तो ऐसे नहीं कीजिए। जिनका भी फोन अनम्यूट होगा बिना देखे पहला श्लोक बताना होगा। इसके अलावा भी कुछ श्लोक पूछे जाएंगे जो मेन है। फोन अनम्यूट है, बताइए। हेलो हाँ हेलो। जी, हाँ जी। ओम शांति देवी। हम्म धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत् संजय। ठीक है माताजी, आप बहुत दिन से हाथ नहीं उठा रहे लग रहे हैं। यहीं पे मेरा गला ठीक नहीं है बेन जी, अच्छा, इसलिए। ठीक है माताजी। वो आत्मिक स्थिति के लिए आत्मिक स्थिति से भय का नाश होता है, आता है आपको श्लोक? आत्मिक स्थिति के अभ्यास से भय का नाश होता है। अल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। पूरा नहीं आती है। ठीक है, बताइए। कौन अनम्यूट है? हाँ सूरत। जी। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। और अभी जो और एक प्रश्न पूछा था। आत्मिक स्थिति से हाँ, आत्मिक स्थिति के अभ्यास से भय का नाश होता है। नहीं दीदी, नहीं याद। नहीं याद है, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी जो श्लोक याद है वो हाँ। बताइए, जो भी आपको याद है। मया अध्यक्षेण प्रकृते सूयते स चराचरम हेतुना एतेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषी तनु आश्रितं परम भाव अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। उदरेत आत्मना आत्मनम न आत्मनम अवसादेत आत्मा एव ही आत्मनो बंधु आत्मा एव रिपु आत्मनम। ठीक है माता जी, बताइए। पहला श्लोक जिनका भी फोन अनम्यूट होगा पहला श्लोक जरूर बताइए। हाँ ओम शांति बहन। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामक पांडव चैव किम कुरुत संजय। बिना देख के बताइए। हाँ ठीक है। और कोई श्लोक माता जी जो आपको याद है वो बताइए। अर्थ बताना है, मैंने श्लोक नहीं, श्लोक प्रैक्टिस नहीं किया, ये याद है। कोई भी याद नहीं है? एक भी? इतने सारे श्लोकों में? हाँ, कोई भी अध्याय भी बता सकते हैं। कोई भी अध्याय, कोई भी श्लोक जो आपको आता है, लेकिन बिना देखे, बिल्कुल किताब खोले बिना। यदा 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 ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अद्भुतानाम् अधर्मस्य तद्वादानं तदात्मानं सृजाम्यहम्।
तदात्मानं सुजानः। ठीक है, बताइए आगे। फोन अनम्यूट है, जल्दी ध्यान दीजिए ताकि ज्यादा लोगों के फोन अनम्यूट कर सके। आगे अगला फोन अनम्यूट है। अगला के माता जी। 5494 बहन जी। ओम शांति दीदी। हेलो ओम शांति 5494 बहन जी। 5494 बताइए। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत युद्धः मामकाः पांडवश्चैव किमभवत् संजय। अभी जो और सब आत्मिक बताओ स्थिति बहन के जी। लिए पूछा था वो बताइए। आत्मिक स्थिति के लिए जो पूछा था वो श्लोक बताइए। पता नहीं चलेगा। ठीक है, आगे आगरा के माता जी बताइए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुस्व मामका पांडवस्यैव किम कुर्वत् संजय। और आत्मिक स्थिति के लिए स्वल्पस्मस्य धर्मस्य त्रायतो मैतो भया। पूरा श्लोक तो नहीं बताया। हाँ दीदी, वो जो मेन जो लाना है वो ठीक है, याद और कीजिए। इसके अलावा कोई भी श्लोक जो आपको याद है बताइए। धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और ना तत् वासुदे सूर्यो न सांकुर पावक यत् गत्वा निवर्तन्ते तद् धाम परमम्। और ना मे बुद्ध स्वर्गराना प्रभम ना महर्षिम अयम आदि देवाना महर्षिनाम च सर्वसा। और सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतियाद माम का कल्पच्चे पुनस्तानि कल्पादु विसर्यामि आया मया तत् इदम सर्वत जगत अव्यक्त मूर्तनः। ठीक है माता जी। 5494 बताइए माता जी, आपको जो श्लोक याद है। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामदिष्टाय सम्भवामि आत्मा मायया। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः तत्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति तो अर्जुन। और यदा यदा वो बताऊं बहन जी। बिना देखे बता रहे ना, बिना देखे बिल्कुल। ठीक हाँ है, जी, हाँ बिना देखे बता, बिना बताइए देखे बता। बताइए। यदा 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 हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानाम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां सद्धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि इति। बताइए माता जी, आगे फोन अनम्यूट है जिनका। 17576। हाँ बताइए माता जी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत् संजय। अभी आत्मिक स्थिति के लिए पूछा था एक श्लोक। नेह विक्रम नाशो अस्ति कर्तव्यो न विद्यते सवलपमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। ठीक है, बिना देखे जो श्लोक कोई भी याद है वो बताइए। श्लोक 5-6 श्लोक बताइए जो बिना देखे बता सकते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमार्यं यौवनं जरा तथा देहान्तरोत्तर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। नास्तो विद्यते भाव न भाव विद्यते स उभयोरपि दृष्ट्योऽन्तस्तत्त्व यो सत्त्वत् तत्त्वदर्शिभिः। न जायते म्रियते वा कदाचित् न भूत्वा भविता वा न भूये अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ठीक है माता जी बताइए। पूरा कीजिए माता जी, पूरा कीजिए अपना श्लोक। इंद्रियेभ्यः परं मन मनस्तु परा बुद्धिः ये बुद्धिः प्रस्तस्तु तस्य। ठीक है, बताइए पालम के माता जी। ओम शांति दीदी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत् संजय। दूसरा श्लोक है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतस्य अभूता अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। बस इतना ही आता है दीदी। ठीक है माता जी, आगे राज संबंध बताइए माता जी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत् संजय। अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरिण अनाशीनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धसव्यो भारत। नैनं छिन्दति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैलं क्लेदयन्ति आप न शोषयति मारुत। और बताऊं दीदी। हाँ बताइए। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमार्थी बलवत् क्रीडम अस्य अस्य निग्रह मन्ये वायो ईर्षो दुष्करम। और याद नहीं आ रहे बाकी दीदी। ठीक है, रोल नंबर बताइए माता जी अपना।
25190। ठीक है, आगे फोन अनम्यूट है 10037। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वन्त संजय सोमादिदेव पुरुष माता जी अच्छे पुराण से जैसे सम सभी लोग बता रहे, नहीं तो सभी फिर यहाँ गीत गाएंगे क्लास में। अच्छे से श्लोक जैसे बताना चाहिए पढ़ाई में वैसे बताइए। अच्छा। न तद्भासयते सूर्य न शशांको न पावको यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमो मम असंशयो महाबाहो मन दुर्विग्रह चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण तगुह्यते नैन छिन्नन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक यद्गत्वा न चेद्यो क्लेदन्तापो न सुशयति मारुतः। ठीक है माता जी, आगे शोभा माता जी इनका नाम लिखा है। ओम शांति ओम दीदी। शांति। हाँ 2518 2518 रोल नंबर है मेरा। हाँ जी। हाँ यदा धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। और आत्मा आत्मानम् उद्धरेत् न आत्मानम् अवसादयेत् आत्मैव आत्मानं मित्रम् आत्मैव रिपु आत्मना जातस्य च मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यार्थे न त्वं स्वचितुम् अर्हसि न तु मां शक्यस्य अनेन स्वचक्षुषा दिव्यं ददाति ते चक्षु पश्चिमी योगैश्वर्यम् मन्मना भो मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेव यस्यसि सत्यमे प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। और बोलो दीदी। बताइए और 2-3 श्लोक बताइए। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोऽपि दृष्टोस्त्वनय तत्त्वदर्शिभिः मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मं सौन्दितं यद् वक्तुं वचस्तेन मोहयं विगतो मम। ठीक है माता जी, आगे और श्लोक फोन अनम्यूट है। जी ओम शांति दीदी। रोल नंबर। ये मैं नई हूँ अभी उड़ीसा से, भुवनेश्वर से, मैं भर्ती नहीं की हूँ। ठीक है बताइए। धर्मक्षेत्रे सुरक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। आप बोलते जाइए, और किसी का अनम्यूट हुआ है, आप बताइए। जी मामकाः मामकाः पांडवश्चैव कुर्वन्ति संजय। और दूसरा एक श्लोक है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां भूल गई, सॉरी। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर अगले क्लास में बताइए। जी ओम शांति। ओम शांति। आगे बताइए, अभी जो हेलो बोल रहे थे। हाँ जी। ओम शांति। हाँ रोल नंबर बताइए। 22554। हाँ माता जी बताइए। हाँ जी बताइए। हाँ दीदी कौन सा श्लोक बताना है? पहले तो पहले अध्याय का पहला श्लोक बताना है, उसके बाद जो भी आपको याद है कोई भी 5-6 श्लोक बताइए। अच्छा दीदी। ओम शांति। रुकिए झांसी के माता जी, 1 मिनट रुकिए। मामका पांडवाश्चैव किं कुरु संजय। और दूसरे अध्याय का भी बता दे। कोई भी जो भी आपको याद है कोई भी बता सकते हैं। यदा समर्थित अयं कुर्म अंगान सर्वस्व इंद्रान निग्रहतव्य तत्कर्तव्य प्रतिष्ठिता। और ये लता विषयान संसार संगतेषु तदाचे संगात संजाते कामा कामा क्रोध विचार से। और ये क्रोधादि भवति समूह समूहा किस्मति जीवन किस्मति प्रशांत बुद्धिनाशा बुद्धिनाशा तक शक्ति। और ये सर्वेश्वर दुखानां हानि अस्य प्रजायते पतन से कहियास बुद्धि परिवर्तते पतस्थिते करते। एक बात पूछिए। हाँ जी बताइए बताइए माता जी। आपने दिया था सक्षम को आपने दिया था पहले दिन का सक्षम पांडे को। हाँ जी सक्षम पांडे को पहला श्लोक से 5 श्लोक तक दिए ना दीदी।
हाँ उसको दूसरा दूसरा वाला श्लोक बहुत कठिन लग रहा है, तो कह रहा है मैं इसको कैसे याद नहीं करूं, तो बहुत जो कठिन लग उन्हें रहा है। जो आसानी से कर सकते उन्हें करने बोलिए। हाँ दीदी, ओम शांति। ओम ध्यान शांति दीदी। माता जी। हाँ जी बताइए माता जी। दीदी दृष्टा उवाच क्या कुरुक्षेत्रे बताए? अरे दीदी बताया ना, वो क्या बोलते, दृष्टराज उपाज उपाज आप मतलब तो झांसी के हैं पक्के हिंदी वाले, अच्छे से हाँ दीदी, बताइए। दृष्टराज धृतराष्ट्र। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे माम सामवेता यू तब स्वाहा यू तब स्वाहा दीदी। पहले श्लोक में ही अच्छे से पढ़िए या तो पढ़ के फिर बताइए पांडवा अच्छे से। माम का पांडवा के चैप किम कुर्वत संजय। फिर दूसरा श्लोक दीदी याद है, क्या बोलते हैं, सब धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम विजय अयम तमाम सर्व सर्व पापे भयो मोक्ष मोक्षयासि माम माम सुचा। ठीक है, दोनों भी श्लोक एक्यूरेट नहीं किए उच्चारण माता जी। जल्दी जल्दी बोला ना तो वो एकदम निकल रहा है। ठीक है, तो आराम से पढ़िए, दोबारा अनम्यूट करती हूँ, ठीक है। ओम शांति दीदी। हाँ जी हाँ जी दीदी, मैं मानसा पहला बताइए। हाँ जी, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सांवेता देवी उषिता मामका पांडवाचा किम कुर्वत संजय। कवि पुराणम अनुशासितारम अनिरम समसुमर्ते सर्वस्याधातारम अचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। अच्छा, इदम तु ते गुह्यतम परीक्षामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम जात ज्ञात्वा मोक्षे अशुभात्। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तम प्रत्यक्षागमम धर्मम सोसुखम कर्तम अभव्यम न अभिजनतिक ज्योतिषाम अपि तात ज्योति तम ज्योतिषाम अपि तात ज्योति तमसा। एक अक्षर भूल रही है। ठीक है माता जी, आप आद्या प्रैक्टिस दीदी कीजिए। आती है। हाँ वही, वो अभी जल्दबाजी में हो जाता है ऐसे। ज्योतिषाम अपि तासि तमसा परम उच्यते ज्ञान ज्ञान गेभ्यम विधि सर्वस्य विशिष्टतम विशिष्टतम अंतवंता इमे देहा अनोशिनो शरीरन अंतवता इमे देहा नित्यास्य उत्तर शरीरन अनोशिना अप्रेमस तस्मास युद्ध सब भारत। ठीक है माता जी, आगे बताइए, फोन अनम्यूट है। ओम शांति। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। इष्टन् भोगन् हि वो देवा दस्यन्ते यज्ञभाविता तदर्थानं प्रदायभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव स। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वक्रीडेषु भुञ्जते ते त्वघं पापं ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भवो यज्ञः भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवो। ब्रह्मार्पणं ब्रह्माहवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। अहं वैश्यानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितं प्राणपानं समायुक्त्वा पचामि अन्नं चतुर्विधम्। द्वाविमौ पुरुषलोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थ क्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्तन्यः परमात्मा इति उदाहृत जो लोकत्रयम् आविश्य विभर्तव्य ईश्वर यस्मात् क्षरम् अतीतः अक्षरात् अपि च उत्तम अतोऽस्मिन् लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमम्। ठीक है, आगे। और 783 वाले स्वर। पहला श्लोक बताने के बाद समान स्थिति के लिए जो श्लोक है वो बताइए। हर परिस्थिति में समान रहना, इसमें से जितने श्लोक आपके याद है वही बताइए, ठीक है। अच्छा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सव मामेकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। समानता स्थिति मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, अच्छा, इस तरह के बताइए। में समय कृत्वा इस टाइप का शुल्क तो जितना है। हाँ जी, आपको जितने याद है वो बताते जाइए। तत्माना प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानो अपमानेव। और सुखे दुखे समय कृत्वा लाभालाभु जयाजयु तत् से युद्धायु एवं पापम आवाप्स्यति। और
ऐसे तो सारे श्लोक को मेरा याद है 700, लेकिन कोई पूछ देता है इधर उधर, कुछ बता नहीं पाता हूँ। हाँ, क्योंकि आप अभी सारे श्लोक बता पाते इसलिए चुन के आपको टॉपिक बताया। हाँ, इसलिए उसको चुन के थोड़ा बताना है, टाइम लग जाता है, इसे तो अपने हिसाब से बता देता हूँ। हाँ ठीक है, बताइए, कोई भी 10 श्लोक बताइए। 10 श्लोक के पहले है न तद भाषयति सूर्य न शशाक न पावक यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परम मम जन्मे कर्म समय दिव्यम एवेति तत्तत् देहे पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुन। भक्ता तो अनन्यतकया अहं एव विदो अर्जुन ज्ञान द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परम तप सर्गाणाम आदिअन्तश्च मध्ये च वा अर्जुन आधात्म विद्या विद्यानां वाद प्रवदता राज विद्या राजगृहं पवित्र इदम् उत्तमं प्रत्यक्षा भगवं धर्मे सुख कर्तव्यम् मम जुन्म यस्मिन् गर्भं ददाम्यहं संभव सर्वभूतानि ततु भवति भारत। ठीक और है, ठीक है, आप रुकिएगा। आगे 25,641 बताइए। ओम शांति। हाँ, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। दीदी ऐसे तो मेरा ये पहला अध्याय का 10 श्लोक याद है, लेकिन मैं अलग अलग बताना चाहती हूँ। जैसे कि न तद भासयति सूर्यो न शशांक न पावक यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और बताओ दीदी। बताइए। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महती च मम वीरं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महिषवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ धृष्टकेतु चेकितान् काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजस्य शैवस्य नरपुंगव। ठीक है माता जी। आगे 29,472 बताइए माता जी। ओम शांति दीदी। हाँ, दीदी मैं फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ, मुझे उतने अच्छे से नहीं आता है, फिर भी मैं ट्राई करूंगी। ठीक है, बताइए। राज विद्या राजगुह्यं पवित्रम इदम उत्तमम पतच्छेगमम धर्मस्य सुसुखम कर्तुम अव्ययम। आणि उसके बाद कवि पुराणम अनुशासितरम अणोरणयंस मनुस्मृत्य सर्वस्य धातरम आदित्य आदित्य बलम तमसा प्रस्ताद आणि न तदा भाषित सूर्य न शशांक पावक इत्वत न निर्वर्तन्ते प्रम धाम मम यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। मुझे तो इतना याद आ दीदी। अच्छा ठीक है। 18,273 कलकत्ता के माता जी बताइए। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडव चैव दिनपूर्व संजय। और रुकिए काठमांडू के माता जी। हाँ बताइए। नारायणपुर के माता जी बताइए। न तद्भासे सूर्यो शशांक यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम न परमं मम। मैं एक बार पहले बार बोल रहे हैं ना, इसलिए ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ। ठीक है बहन, बताइए, डरिए नहीं, बताइए। और एक है धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडव चैव दिनपूर्व संजय। और एक है क्या वो, ठीक है बहन, मैं बाद में फिर करूंगी। ठीक है, प्रैक्टिस करके रखिए माता जी। जी ओम शांति दीदी। हाँ जी बताइए। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मम समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। नैन छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक नैनं क्लेन त्यापो न शोष्य इति मारुत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय त्रिषु दुष्टासु वासनेन जायते वर्णशङ्करः मातृस्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पाइनो नित्याप्ताञ्चितिष्ठस्सु भारत। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युदानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत उभयो अपि दृष्टान्त तनयो तत्त्वदर्शिभिः न तद् भाषयति सूर्य न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ठीक है माता जी। आगे
बताइए, डायल नंबर वालों का फोन अनम्यूट है। अड़गंడి ఓం శాంతి बताइए। ओम शांति। रोल नंबर 28354 పెదపల్లా మధువనం हाँ श्लोक बताइए। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् वासांसि जीर्णानि यदा विहाय नवानि गृह्णाति नरूपराणि तदा शरीराणि विहाय जीर्णा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक ओम है माता जी। आगे फोन अनम्यूट किया है, बताइए आगे। वेंकट ऐसे कुछ नाम लिखा हुआ है, बताइए। हाँ जी बहन जी, ಇದು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೆ ಸಮವೇತಾಯುತ್ಸವಾः ಮಾಮಕಾः ಪಾಂಡವಾಶ್ಚೈವ किमकुर्वत् ಸಂಜಯः न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहे नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात् अनन्याश्चिन्त्य मां चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् यत्र योगेश्वर पार्थो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्द्रुमा नीतिर्मतिर्मम और माता जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैसूर निवेदन से बहन जी। अच्छा, नहीं हमेशा हाथ नहीं उठाते माता जी आप। जी बहन जी, नैनं चिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुताः यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थं संभवामि युगे युगे। सारी बहन जी। ठीक है माता जी। ओम शांति बहन जी। आगे बताइए। 27,341। ओम शांति दीदी। 14389। रुकिए, 14389 बताइए। 27,341 माता जी। जी दीदी। ओम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेदायुत्सव मामका पांडवाश्च किम कुर्वत संजय और दूसरा किम कुर्वतम संजय और धर्म यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अद्भुतानम अधर्मस्य और आत्मा अटक रही थी थोड़ी। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अद्भुतानम अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम् और परित्राणं साधूनां विनाश्च दुष्कृतं धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। ओम शांति दीदी। ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिएगा माता जी, अच्छे से ही बोल रहे हैं आप। ठीक है दीदी प्रैक्टिस करेंगे दीदी। आगे बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ जी। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत् संजयः यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वं त्यक्त्वा देहं पुनर्नैति मामोति सोऽर्जुन। चांचल ही मन्ये कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़ं तस्य महं निग्रहं मन्ये वायो इव सुदुष्करम् असंशय महावायो मनो दुर्निग्रहं जलम् अभ्यासेन तु कुन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। फिर
अजानन्ति मा मूढा मानुषी तनु आश्रितं परम भाव अजानन्त मम भूतो महेश्वर। माता जी रोल नंबर बताइए। 3001। अच्छा ठीक है माता जी, आगे बताइए। महासमुंद के माता जी जिनकी हेलो। भर्ती नहीं हुई है। हाँ जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्च किं कुर्वत् संजय। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यासि सयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। सर्वधर्मान् परित्याजन् मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते संगरो अस्तव। न तद्भासते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परं मम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक है माता जी, आगे बताइए माता जी। ठीक है, अभी 9:20 हो रहे हैं। वैसे हाथ अभी भी काफी उठे हुए हैं, और ऐसे जिनको याद है श्लोक बताइए बोलने से काफी सारे नए हाथ भी उठे हुए थे। इसीलिए जनरली जो श्लोक हमें बताने चाहिए वो श्लोक जरूर याद करके रखिए। तो जब समय ऐसा रहेगा जिस दिन प्रश्न ज्यादा न हो, ऐसे समय देख करके जो भी श्लोक आपको याद है वो बताने के लिए बोला जाएगा। अभी तो संभव नहीं है क्योंकि इतने हाथ अभी उठे हुए हैं कि सभी का अनम्यूट करने में और सुनने में 1-2 घंटा तो जरूर लगेगा, तो वो हो नहीं पाएगा। इसीलिए आज क्लास पूरा कर रहे हैं यहाँ पर ही, लेकिन रेडी करके रखिए। तो बीच बीच में कभी भी कोई भी हफ्ते के टेस्ट में बीच में ही लास्ट के 10-15 मिनट के लिए फोन अनम्यूट किए जाएंगे, जो भी आपको श्लोक याद है उसके लिए। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा कर रहे हैं। ओम शांति।